का मेन मोटिव, कोई भी बिजनेस अगर अपन करते तो बिजनेस का मेन मोटिव होता है अर्न अ प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करना मेन मोटिव होता है। जब सिंगल प्रोप्राइटर बिजनेस करता है, यानी सिंगल ओनर जब बिजनेस करेगा, तो वो ईयर एंड में प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए एक अकाउंट बनाता है, जिसको अपन लोग बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था। ठीक है, ईयर एंड में अपन फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंसिंग। तो जब सिंगल प्रोप्राइटर कोई भी बिजनेस करता है, तो प्रॉफिट के लिए वो जो काम करेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बिजनेस से रिलेटेड ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स एंड डिफरेंस अमाउंट इज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इस तरह से सिंगल ओनर अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड खर्चे डेबिट में, बिजनेस से रिलेटेड इनकम क्रेडिट में, डिफरेंस अमाउंट आता था नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, जिसे वो अपनी कैपिटल में शो करता था, को ऐड करते हैं और नेट लॉस को लेस करते हैं। ये तो था सिंगल बिजनेस का। लेकिन अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। और आपको पता है पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन होते हैं। पार्टनरशिप में कम से कम कितने पर्सन होते हैं? 2। तो ये जो नेट प्रॉफिट आपने यहाँ कैलकुलेट किया था, उसको आपको इन 2 पार्टनर्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में वर्क कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म होगी, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। नेट प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ईयर एंड में आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी आपको पार्टनरशिप फॉर्म के दरमियान पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा जो नया अकाउंट बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन, जो कि पार्टनर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। तो ये अकाउंट आपको आना चाहिए। ट्रेडिंग P&L आपने 11 में सीख लिए, तो अभी अपन नया अकाउंट कौन सा सीखेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, जो कि पार्टनरशिप में बनता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब P&L एप्रोप्रिएशन बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ऑरल एग्रीमेंट दिया हुआ है या रिटन एग्रीमेंट दिया हुआ है। यानी अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड है, अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, या क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड दे रखी है। जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में ऑरल एग्रीमेंट दे रखा है या रिटन एग्रीमेंट दे रखा है। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो, तो आप उसको रिटन एग्रीमेंट मानोगे। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको रिटन एग्रीमेंट माना जाता है। तो इस तरह से आपको समझना है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसको बनाने के लिए आपको चेक करना है क्वेश्चन में ऑरल एग्रीमेंट दे रखा है या रिटन एग्रीमेंट। अगर क्वेश्चन में ऑरल एग्रीमेंट गिवन है या क्वेश्चन में लिखा हुआ है अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड या लिखा हुआ हो नो एग्रीमेंट, तो क्वेश्चन रीड जरूर करना है, लेकिन क्वेश्चन की शर्तों को फॉलो नहीं करना है। मतलब क्वेश्चन पढ़ो और भूल जाओ। अगर क्वेश्चन में ऑरल एग्रीमेंट है, नो एग्रीमेंट है, अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड है, ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ आ जाए, तो क्वेश्चन को रीड जरूर करना है, लेकिन क्वेश्चन के रूल लागू नहीं करने हैं। इस दिशा में आपको पार्टनरशिप
एक्ट 1932 के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। 1932 के रूल फॉलो करने हैं। और वो रूल क्या कहते हैं? तो सबसे पहला रूल कहता है पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, अदर रेमुनेशन आर नॉट गिवन। यानी अगर क्वेश्चन के अंदर ओरल एग्रीमेंट है तो आपको पार्टनर्स को पार्टनर सैलरी, पार्टनर बोनस, पार्टनर कमीशन या अदर रेमुनेशन आर नॉट गिवन। यानी पार्टनर को किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर ओरल एग्रीमेंट है तो 1932 का पहला रूल कहता है पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस, अदर रेमुनेशन आर नॉट गिवन। दूसरा कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट कैलकुलेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको अलाउड नहीं करनी है। तीसरा रूल कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस, इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस में पार्टनर ने पैसा दे रखा है तो 6% पर एनम, 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट पे करना है। 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन में ओरल एग्रीमेंट होगा, क्वेश्चन को रीड करो लेकिन उसको फॉलो नहीं करना है। उसके लिए अपन को 1932 के रूल फॉलो करने हैं। सैलरी, कमीशन, बोनस नॉट गिवन, आईओसी नॉट गिवन, आईओडी नॉट चार्ज, आईओ इंटरेस्ट ऑन लोन है तो 6% और पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बांटना है। तो इस तरह से आपको जब ओरल एग्रीमेंट हो तो ये रूल फॉलो करके क्वेश्चन को करना है। सैलरी, कमीशन, बोनस नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, लोन 6% इंटरेस्ट, पीएसआर इक्वली। यानी जब आपके पास ओरल एग्रीमेंट होगा तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ध्यान देना थोड़ा बोर्ड पर। ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट्स करें और बताएं कि स्टडी कैसी लग रही है। तो जब आपका ओरल एग्रीमेंट होगा तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने कैलकुलेट किया था उसको यहाँ लिखना है बाय नेट प्रॉफिट। फिर उसमें से आपको लेस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर लोन गिवन है तो लोन का इंटरेस्ट माइनस करके आपको यहाँ लिखना है। फिर दोनों साइड की सम लगानी है। जैसा कि अकाउंट का रूल होता है दोनों साइड की सम क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जैसा कि ओरल एग्रीमेंट है तो सैलरी, बोनस, कमीशन आएगा नहीं, आईओसी आएगी नहीं, आईओडी आएगी नहीं। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। तो पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है दिए बैलेंसिंग फिगर, और आपको इससे भी इक्वल बांटना है। क्योंकि जब क्वेश्चन के अंदर ओरल एग्रीमेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होता है। जितने पार्टनर है उतने को डिवाइड करेंगे। तो ये आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अगर ओरल एग्रीमेंट है तो